नमस्कार, मेरा नाम है सनन। दिन है मंगलवार, तारीख है 24 मार्च और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। आज है विश्व तपेदिक दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपने संदेश में बताया गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती। युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में विश्व ने भारत की नीतियों, रणनीतिक सोच और क्षमताओं को पहचाना। प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय दूतावास ने बताया कतर एयरवेज की 25 उड़ानों से 7,550 भारतीय पहुंचे स्वदेश। जलवायु परिवर्तन पे यूएन के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी की चेतावनी। एनएचआई प्रायोजित राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आज बीसीसीआई में होगा सूचीबद्ध। आरबीआई का मार्च बुलेटिन जारी। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद अर्थव्यवस्था सुदृढ़। पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता कलिंग स्टेडियम में होगी शुरू। फाइनल में आज अभय सिंह का मुकाबला भारत के ही वीर चौधरी से होगा। अब खबरें विस्तार से। आज विश्व तपेदिक दिवस है। उसका उद्देश्य तपेदिक के निवारक स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे वैश्विक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को तेज करना है। ये दिवस डॉक्टर रॉबर्ट कोच की ओर से 1882 में तपेदिक के रोगाणु गुणों की खोज की वैश्विक घटना से उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के दृष्टिकोण ने आपसी संबंध बनाने, निर्णायक कदम उठाने और संकटकालीन परिस्थितियों का कारगर तरीके से प्रबंधन करने की देश की मजबूत क्षमता को उजागर किया है। नई दिल्ली में कल शाम एक निजी मीडिया समूह की ओर से आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 28 फरवरी से विश्व में चल रही अनिश्चितता के बावजूद भारत आत्मविश्वास और विकास की अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। दोहा में स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर एयरवेज ने 20 से 22 मार्च के बीच भारत के लिए 25 उड़ानें संचालित की हैं, जिनसे लगभग 7,550 भारतीय नागरिक वापस आए हैं। कतर एयरवेज की पहली 2 गई सलाह के अनुसार उड़ान के लिए टिकटों और बुकिंग कतर एयरवेज की वेबसाइट, ऐप या ट्रैवल एजेंट के माध्यम से की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गर्म करने वाली गैस के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी की जलवायु पहले से कहीं अधिक असंतुलित होने की चेतावनी जारी की है। इस ऊर्जा असंतुलन के कारण पिछले वर्ष समुद्र का तापमान नए स्तर पर पहुंच गया, जिसके कारण धरती पर बर्फ की चोटियां लगातार पिघल रही हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्रायोजित राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीसीसीआई में सूचीबद्ध होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि सूचीबद्ध होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये पहले राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने और देश में अवसंरचना वित्तपोष प्रणाली स्थिर बनाने में महत्वपूर्ण है। रिजर्व बैंक ने अपना मार्च का बुलेटिन जारी किया है, जिसमें वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र मजबूती का उल्लेखन किया गया है। बुलेटिन के अनुसार पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार संबंधी चिंताओं से बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है। हालांकि फरवरी में भारत की आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखी गई थी। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आज पहली बार राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक प्रतियोगिता शुरू होगी। इसके साथ ही देश में ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत भी होगी। 2 दिन की इस प्रतियोगिता में 97 महिला एथलीट सहित 278 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आयोजक के अनुसार ये चैंपियनशिप भारत में इंडोर एथलेटिक के कैलेंडर को सशक्त बनाने और खिलाड़ियों को सीजन के प्रारंभ में ही प्रतियोगिताओं के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी विकसित की गई है। इंडियन ओपन स्क्वैश के फाइनल में आज मुंबई के अभय सिंह का मुकाबला भारत के ही वीर चौधरी से होगा। वीर चौधरी ने मलेशिया के संजय जीवा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। अभय सिंह ने मलेशिया के एमिरोन चंदर को हरा के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। अब हम आपसे लेते हैं अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।